देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत बाहुल्य जातियों पर निर्भर है, जिसका बीज दलितों और पिछड़ों ने बोया है, जिसके कई सूत्रधार आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना रौब और रुतबा रखते हैं। उन्हीं में से एक नेता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, जिन पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का रंग समय समय पर बदलता रहा है। कभी आंदोलनों के दम पर सामाजिक परिवर्तन का शानदार दौर लाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुजन चेतना को जागृत किया था। सीमित संसाधनों में साइकिल से चलकर बहुजनों को उनके हक और अधिकार का बोध कराया और उनके हाथ देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता की चाबी थमा दी। मान्यवर कांशीराम की उंगली पकड़ करके सियासत में कदम रखने वाले बाबू सिंह कुशवाहा की यूपी में पकड़ आज भी बहुत मजबूत है। बाबू सिंह कुशवाहा इस वक्त जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और सपा ने उन्हें लोकसभा में उपनेता भी बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा की कहानी शुरू होती है मान्यवर कांशीराम से, जिन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा में प्रतिभा देखकर उन्हें बसपा के दिल्ली कार्यालय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद उन्हें बहुत जल्दी लखनऊ बुलाकर संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी सौंप दिया था। बाबू सिंह कुशवाहा का जन्म 7 मई 1966 में हुआ था। बाबू सिंह कुशवाहा बादा जिले के पखरौली गांव के एक किसान परिवार में पैदा हुए। उन्होंने 1985 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अप्रैल 1988 में वे बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के संपर्क में आए। मान्यवर कांशीराम ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। यहीं से शुरू हुआ बाबू सिंह कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर। 6 महीने के अंदर ही उन्हें पदोन्नति देकर लखनऊ कार्यालय में संगठन की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1993 में बाबू सिंह कुशवाहा बादा के जिला अध्यक्ष बन गए। पार्टी में शानदार संगठन का कार्य करके बाबू सिंह कुशवाहा मान्यवर कांशीराम और मायावती के सबसे चहेते बनते चले गए। फलस्वरूप 2003 में बसपा की सरकार बन गई और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी मिल गई। उसके बाद आया 2007, जहां बहुजन समाज पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई और बाबू सिंह कुशवाहा खनिज, नियुक्ति और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर काबिज हो गए। बताते चलें कि यूपी में जब परिवार कल्याण विभाग बना तो वो विभाग सबसे पहले बाबू सिंह कुशवाहा को ही सौंप दिया गया। मायावती जब अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर थी, तब बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के बाद प्रदेश में दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे और पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ में शामिल थे। बाबू सिंह कुशवाहा अपनी शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेकर रिकॉर्ड 27 साल तक बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे। उन्हें मान्यवर कांशीराम और मायावती का सबसे करीबी नेता माना जाता था। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किए गए। वहीं गंभीर आरोप लगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार में नंबर 2 के मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर क्या था, बाबू सिंह कुशवाहा की यहीं से दूसरी पारी की शुरुआत हुई। बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा को मटियामेट करने का संकल्प लेते हुए पूरे प्रदेश में बसपा को हराने का संकेत दे दिया। यूपी की बाहुल्य जातियां कुशवाहा, मौर्य, शाह के सैनिक, कुर्मी, महतो और माली में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाकर रखने वाले बाबू सिंह कुशवाहा के एक इशारे पर उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदल गई। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा ने वरिष्ठ नेता विनय कटियार और सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उनके शामिल होने से पार्टी में असंतोष के स्वर उठे और जिसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को त्वरित पत्र लिखकर निर्दोष साबित होने तक उनकी सदस्यता निलंबित करने का अनुरोध कर दिया। 14 अप्रैल 1984 को गठित हुई बहुजन समाज पार्टी 2012 आते आते इतनी मजबूत हो गई कि उसे सत्ता से हिला पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक स्तंभ बाबू सिंह कुशवाहा के उखड़ते ही अपने उरूज पर खड़ी बहुजन समाज पार्टी ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर ढह गई। 2012 में यूपी की सत्ता बदल गई। सूबे में पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मार्च 2012 से लेकर फरवरी 2015 तक बाबू सिंह कुशवाहा लगभग 4 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। दिलचस्प बात समझिए, बताया गया कि इन 4 वर्षों में सीबीआई एक भी सबूत बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ अदालत में पेश नहीं कर पाई। यही नहीं, और सुनिए, देश के इतिहास में बाबू सिंह कुशवाहा
ऐसे नेता रहे जिनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट के 13 जजों ने ट्रांसफर कर दिया और कहा कि हम इस केस को अपने से अलग करते हैं। सोचिए कि जिस जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई वो खारिज और मंजूर कैसे हो सकती थी। जानकार बताते हैं कि बिना सुनवाई, बिना सबूत के उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नेता लगातार 4 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ और डासना जेल में कैद रहा। अंततः बाबू सिंह कुशवाहा 4 साल बाद जेल से छूटे तो अपनी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा जन अधिकार पार्टी, जिसके बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क यात्रा निकाल दी। यह यात्रा लखनऊ से पूरे प्रदेश में निकली। इस जनसंपर्क यात्रा के जरिए बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी ताकत का एहसास कराया। 2012 में 80 सीट पाने वाली बीएसपी 2017 में महज 19 सीटों पर जाकर के सिमट गई। अपना अलग रास्ता अख्तियार कर चुके बाबू सिंह कुशवाहा यूपी में अपनी सियासी ताकत बढ़ाते रहे। हर साल यात्रा निकालकर लोगों के बीच एहसास कराया कि मायावती ने जो उनके यानी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ किया वो गलत था। उसके बाद आया 2022। पूरे देश की नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर थी। बाबू सिंह कुशवाहा सड़क पर। सपा की प्रचंड लहर हर ओर थी और उनके साथ थे नए नवेले चाणक्य ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की जनसभा में उमड़ती हुई भीड़ ने चुनाव से पहले यह साबित कर दिया था कि यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। हर मंचों से गरजते ओम प्रकाश राजभर ने तो बाकायदा नई सरकार में अपना मंत्रिमंडल भी तय कर लिया था, मानो बस अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर के शपथ लेना बाकी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और जाति समीकरण को समझिए। 2017 में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने यूपी में मोदी का कम केशव प्रसाद मौर्य के मुखौटे का ज्यादा सहारा लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश की खासी संख्या रखने वाली जाति अन्य पिछड़ा कुशवाहा, मौर्य, साग के सैनिक, कुर्मी, महतो, माली को एक साथ साध लिया। यूपी में तख्ता पलट हो गया था। अब बीजेपी आरएसएस की वही चाल जिसके सहारे उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा राजनीति का उदय हुआ था, जो फैक्टर कभी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ था, वो अपने नेता को सड़क पर देखकर बीजेपी के साथ चला गया। एक वक्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी तट तक जिसका कभी सिक्का चलता था, जिस नेता का सोशल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, जिसे स्वयं बहुजन नायक मानवर कांशीराम ने अपने हाथों से गढ़ा था, जिसकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी तूती बोलती थी, उसकी गैर मौजूदगी ने सब मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। सपा भारी लहर के बावजूद भी 2022 विधानसभा चुनाव हार गई थी और तो और बहुजन समाज पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। अब बसपा महज एक विधायक पर आकर के सिमट गई। फिर आया 2024 लोकसभा का आम चुनाव। बाबू सिंह कुशवाहा ने पूर्वांचल की चर्चित सीट जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक दी। सामने से बीजेपी ने बड़े कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। मजे की बात यह थी कि बसपा ने वहां बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया था। नामांकन के बाद ऐन वक्त पर बाबू सिंह को प्रभावित करने के लिए बीएसपी ने बाहुबली की पत्नी का टिकट काटकर तत्कालीन सांसद श्याम सिंह यादव को दे दिया और जौनपुर में खेला हो गया। बाहुबली धनंजय सिंह ने ऐन वक्त पर बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को समर्थन दे दिया। बावजूद इसके बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लोकसभा सीट पर लगभग 1 लाख वोटों से जीतकर पुनः उत्तर प्रदेश में फिर से अपने समाज के सबसे बड़े नेता बन गए। स्थिर राजनीति को पसंद करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने रिकॉर्ड 27 साल तक बसपा के अच्छे और बुरे दिनों में साथ रहे, वो अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हैं। उनकी पत्नी सुकन्या कुशवाहा अब जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 में अखिलेश यादव के साथ आए बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह जोड़ी इतनी आसानी से तो नहीं टूट सकती, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में सपा प्रमुख ने इस बात का एहसास किया है कि जिनको अखिलेश यादव ने बढ़ाया वो एक एक करके साथ छोड़कर या फिर धोखा देकर चलते बने। उन्हें अब जिस भरोसेमंद नेता की आवश्यकता थी वो मिल गया है। इस पीडीए की लड़ाई में बाबू सिंह कुशवाहा अन्य पिछड़ी जातियों के साथ साथ बीएसपी से छिटके दलित वोटरों को काफी हद तक समाजवादी पार्टी में साथ लाएंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा चुनाव रहा। लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा के वोटर एक साथ सपा में शिफ्ट हुए हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस इंडिया गठबंधन की लहर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में काम नहीं आई, वो उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाया। इसके पीछे उन्हीं वोटरों का कमाल था जो बाबू सिंह कुशवाहा के पाले में थे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।